एक ने कहा गरीबी क्यों मिटा रहे हो पेपर पे लिख के। अरे पेपर पे तो बाद में मिटा रहा हूँ, पहले तो मैंने सच में गरीबी को मिटा दिया, पावर्टी को मिटा दिया। कैसे मिटाया? वीडियो आप पूरी देखिए मेरे साथ। मैंने गरीबी को पेपर पे से मिटा दिया, पावर्टी को मैंने पेपर पे से मिटा दिया। जैसा कि आपने देखा, आप कहेंगे कि पेपर पे गरीबी लिखकर मिटाने से क्या गरीबी मिट सकती है? इसका जवाब है कि हाँ, क्योंकि हम पेपर पे वही लिखते हैं जो हमारे दिमाग में होता है, और हमारे दिमाग से अगर गरीबी मिट गई तो पेपर पे भी गरीबी और पावर्टी का कोई काम नहीं। इसलिए मैंने पेपर से पावर्टी को हटा दिया। और ये दिमाग में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया अचानक? इतने सालों साल गरीबी में रहने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे दिमाग से गरीबी एंड पावर्टी इट हैज़ बीन रिमूव ऑल ऑफ सडन? व्हाट हैपन? तो इसका जवाब है कि मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ ली हैं जिनके कारण मैं अपने जो माइंडसेट है उसमें से पावर्टी को रिमूव करने में, उसको वहाँ से इरेडिकेट करने में कामयाब रहा हूँ। वो दो बुक्स कौन सी हैं? एक तो है रिच डैड एंड पुअर डैड, दूसरी है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये अपने अपने समय की बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, और उन्होंने इस किताब के अंदर क्या लिखा है? ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं, उनके गरीब पिता, उनके असली पिता, एक शिक्षित लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत व्यक्ति, और उनके अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, एक कम पढ़े लिखे लेकिन आर्थिक रूप से सफल उद्यमी के अनुभवों पर आधारित है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच और हमारी आर्थिक भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। इसकी मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अमीर लोग, रिच पीपल, पैसे के लिए काम नहीं करती, पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर और गरीब में अगर डिफरेंस की बात करें तो अमीर लोग ऐसी परिसंपत्तियां बनाते हैं, ऐसी एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमा के देती हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि लायबिलिटी नहीं, एसेट्स को चुनना है आपको। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। एसेट्स वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, जो आपको पैसा कमा के देती है। ऐसी संपत्तियों का आप निर्माण करें। वित्तीय साक्षरता का महत्व समझिए। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका इंपॉर्टेंस, स्कूल में हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए, जिसमें हम कैसे इन्वेस्ट करें और उसको कैसे मैनेज करें हम अपने पैसे को, इसके बारे में हमें नहीं सिखाया जाता स्कूलों के अंदर। जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है, अमीर लोग एसेट्स जो पैसा लाती है खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग क्या देनदारियां मतलब लायबिलिटी खरीदते हैं। ऐसी वो सामान खरीदते हैं जहां से पैसा खर्च होता है, जैसे बाइक या कार खरीद ली, या ऐसा कोई घर जो किराए पे नहीं दे सकते और वो पैसे वहां फंसे रहते हैं और वहां से कोई एप्रिसिएशन नहीं होता है। अपने व्यवसाय का निर्माण करें, आप उद्यमी बन सकते हैं। अमीर लोग अपने व्यवसाय बनाते हैं या खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग दूसरों के लिए काम करते हैं। विफल होने से डरो मत। अमीर लोग जोखिम लेने और असफल होने से नहीं डरते, वे अपनी गलतियों से किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय बुद्धि, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ जो हमारा बौद्धिक विकास है, इसमें बहुत अहम रोल निभाती है। हमारा जो आर्थिक भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं इस किताब को पढ़कर। और जो हमारी जो टैक्स की समझ है, अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और उनका उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। टैक्स देते हैं लेकिन उस टैक्स के पूरे मनोविज्ञान और उसकी ज़रूरत को पूरी तरह समझते हैं। निवेश करना सीखें, और ये किताब हमें सिखाती है कि रियल एस्टेट, स्टॉक और व्यवसायों में निवेश करके हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये रिच डैड पुअर डैड के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताने की कोशिश की है। और दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब को भी आप ज़रूर पढ़ें और उसके बाद देखना आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका माइंडसेट और आपका जो पैसे को लेकर मनोविज्ञान है वो बदल जाएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।